बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 25 की मुबारकबाद आप लोगों को। नया साल इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ अपने रब के हुज़ूर मौला पंजतन पाक के सदक़े, बीबी पाक की पाक वलादत के सदक़े जो महीना गुज़रा है, बेशक अल्लाह ताला हम सब पर अपनी मेहरबानियाँ नाज़िल फरमाए और अपनी रहमतें नाज़िल करे। बात करूँगा बुर्ज कौस की। 2025 बुर्ज कौस वाले यानी सैजिटेरियस धनु राशि। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुपिटर आपके स्टैंडर्ड से छठे घर में था, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। कोई जब 7 सितारा या प्लैनेट छठे, 8वें और 12वें घर में आता है, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करता है। तो एक तो स्टमक का बहुत ज़्यादा मसला था, ख़वातीन मोटापे की तरफ बहुत ज़्यादा जो सा बढ़ चुकी हुई थी। छठे घर में रोज़गार के मामलात में भी काफ़ी जोन सी थी, कोई इस तरह के मामलात कोई डिले से डिले होते चले जा रहे थे। ऊपर से मंगल भी 8वें घर में, अब भी 8वें घर में, जब नए साल में दाखिल होंगे मंगल चर 8वें घर में, ये भी अच्छा नहीं होता, 5वें घर का मालिक है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि जुपिटर मई के महीने में ट्रांजिट कर जाएगा और ये आपके 7वें घर में आएगा। 7वें घर से फिर ये अक्टूबर और नवंबर में आगे ट्रांजिट करेगा, कैंसर में चला जाएगा, जहाँ पे जाकर उच्च राशि का है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, जिनका मून साइन पैदाइश के वक्त जिनका मून सैजिटेरियस का है, उनको डैया लगने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डैया, मैं एक बात बता दूँ आपको, बिल्कुल डैया और सारस्वती उस वक्त इंसान के जोन से दरवाजे पर आके बुरे तौर पर पेश आते हैं जब इंसान के अपने कर्म अच्छे ना हो। जो आपने ज़िंदगी में अमल किया, कर्म अच्छे किया, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया, लोगों की भूख का ख्याल रखा है, गलत बयानी नहीं की, धोखा नहीं दिया, फरेब नहीं किया किसी के साथ, तो उनको ना तो ढैया कुछ कहता है और ना ही कुछ सारस्वती कुछ कहती है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लर्निंग लेसन कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा नकाब हो रहे होते हैं वो बेनकाब हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चेंजिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है इंशाअल्लाह ताला। राह केतु भी आपके बदलेगा, वो आपके बाकायदा तीसरे और मई के महीने में ही 9वें घर में आ जाएगा। चौथे घर से तीसरे और 9वें घर में आएगा। सैटर्न 29 मार्च को चौथे घर में चला जाएगा। अब जुपिटर जैसे ही आपके बाकायदा 7वें घर में आएगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड को देखेगा, चाहे वो बबाल का है। लेकिन जुपिटर जब किसी घर को देखता है, इसकी 9वीं, 5वीं, 7वीं नज़र बड़ी कामल नज़र होती है, बिल्कुल इसकी बहुत कामल नज़र होती है। ये बाकायदा आपको उठाएगा, आपके बिजनेस को जो सा बिल्कुल इसको रनअप करके चलेगा। और यहाँ तक कोई नई डीलें होंगी, आपकी शादी के जिनके मामला रुके हुए थे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं देखना कि बवाल का है, बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, एक चीज़ है, स्टैंडर्ड का मालिक ज़रूर है। गलती आप करेंगे, कोताही आप करेंगे, तो फिर जाके कुछ उसके रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। जितना खालस मुखलस होकर, जितना अपने आप से सिंसियर होकर, जब इंसान किसी के साथ सिंसियर उस वक्त होता है जब अपने साथ होता है। प्यार उस वक्त दूसरे आदमी से होता है जब इंसान खुद प्यार होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। तो बहरहाल इन चीज़ों को ज़रा देखभाल के चलेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये साल आपके लिए बहुत बेहतर है, बड़ी खुशियाँ लेके आएगा सजिटेरियस वालों के लिए। और ख़ास तौर पर जिनकी प्रॉपर्टी, उनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मेरे मिलने वाले, उनकी प्रॉपर्टी बहुत देर से फंसी हुई थी। सैटर्न जैसे 29 मार्च को निकलेगा, आपकी प्रॉपर्टी का मसला जो सा बिल्कुल हल होगा। लेन देन के मामला होंगे। हाँ, औलाद के मामला में भी आपको जो सा बड़ा देखभाल के चलना होगा। वो अपने लव अफेयर के मामला, अपनी तलीम के हवाले से, मंगल 5वें घर का मालिक 8वें घर में है, 12वें घर का मालिक है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। आपको बाकायदा मई के बाद जो सा जैकपॉट में फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा, शादी के मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और रूहानी तौर पर आपका जो सा कल्बी तौर पर आप बाकायदा रूहानी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जुपिटर बाकायदा 11 नवंबर को जाके ये बिक्री हालत में होगी। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है, होती है तो हो जाए, कोई नहीं। ये साल में इसी तरह चलता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। हाँ, साल में इसने 4 महीने जो सा बिक्री रेट्रोग्रेड होना होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा, आपकी बाकायदा जॉब के हवाले से ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा है।
बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से ये सेजिटेरियस वालों के लिए साल बड़ा अच्छा है। और जो बाकायदा सेहत के मामला जिनके ख़राब हुए थे, स्टमक का मामला, लीवर का खराब मामला, इंशाल्लाह ताला इस साल जो भी आप डॉक्टर चेंज करते हैं या दवाई आप लेंगे उससे आपको अफाक होना शुरू हो जाएगा। बाकी बच्चों की तलीम का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने लव अफेयर के मामला में थोड़ा सा संजीदा होकर चलिएगा और सिर्फ एक काम कीजिएगा कि ज़िंदगी को थोड़ा सा जो है ना, अगर दफ्तर में हो तो सिर्फ दफ्तर हो, घर में हो तो सिर्फ घर हो, खाने के वक्त सिर्फ खाना हो। देखिए जब आप इसे बाकायदा होश के साथ चलिए, होश यही होता है कि जहाँ पे हो वहाँ पे मुकम्मल हो, तो देखिए ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अभी मई तक तो आपने जुमेरात के दिन जो उनसे चने की दाल लाजमी देनी है, परिंदों को डालनी है, हल्दी थोड़ी सी पानी में डाल के वो उससे ज़रूर जो उनसा बात ले लीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से, और मेरा मालिक बेहतर करेगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।